राठौड़ की मूर्ति का अनावरण है, जहां बारिश की वजह से कार्यक्रम निश्चित रूप से बाध्य हुआ है, लेकिन यहां विभिन्न पार्टी के राजनेता, समाज सेवक, क्रांतिकारी वकील और यहां गौ सेवक और उप बॉस के नाम से प्रसिद्ध कुशाल कृष्ण महाराज का इंतजार करते हुए युवाओं की भीड़। आप देख सकते, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो शहीदों के लिए? शहीदों के लिए क्या? शहीदों के लिए बहुत अच्छा है, शहीदों ने बलिदान दिया हमारे देश के लिए। आपका नाम कौन सा है? नाम कौन सा है? परावा। इससे पहले आप जानते थे इनको, गोविंद सिंह जी को? नहीं, जाना तो नहीं है, पर सुना क्या है कि कारगिल में 1962 युद्ध में शहीद हुए थे। ये होने से अच्छा हुआ मूर्ति अनावरण कार्यक्रम। बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं निश्चित परावा की धरती से मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ पर विभिन्न राजनेता, धर्म के लोग, विभिन्न पार्टी के लोग, और यहाँ बारिश की वजह से आप देख पा रहे हैं कीचड़ जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था शहीदों के प्रति आज भी और निश्चित रूप से रहेगी। चाहे देश में कितना भ्रष्टाचार हो जाए, कितने 2 नंबर वाले काम करने वाले हो जाए, लेकिन यहाँ शहीदों के प्रति मान और सम्मान की भावना हमेशा बनी रहेगी। आप ये देख पा रहे हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, और किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ पर? हम बॉस का इंतजार कर रहे हैं, वे बाहर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, ये आप निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं राठौड़ के मूर्ति अनावरण के स्कूल के छोटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं में। तो बॉस के बारे में कब जाना आपने? कैसे पता चला? 5वीं में पता कैसे चला? आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 3री में। पार्टियों के राजनेता यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये गोविंद सिंह जी की मूर्ति का अनावरण आप देख पा रहे हैं। शेयर जरूर करते जाएं शहीद की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम को शेयर जरूर करें सभी ग्रुपों में। कार्यक्रम रखा गया जिसमें यहाँ सैकड़ों की संख्या में पार्टियों के नेता बना रहे हैं। उनको साफ कर दें। हम कुछ ही पलों में इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करेंगे। सम्मानित अतिथियों की जो सूची है उसमें मैंने आपसे आग्रह कर दिया, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज, आप सभी जानते हैं उनकी गौ सेवा के प्रति भक्ति है। तो किस प्रकार से नागौर में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय चलता है, उसी की तर्ज पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर के अंदर संचालित है। हमारे बीच में सम्मानित अतिथियों में आदरणीय BL भाटी साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे बीच में एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी पधार चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
अगर इस बारिश में 2-4 घंटे आपके लग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जिस महान विभूति के लिए आप यहाँ पधारे हैं उन्होंने आदरणीय विशिष्ट अतिथि मंजीत पाल सिंह जी भी सम्राट भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जिन लोगों ने इस देश की रक्षा के लिए गोलियां झेली है और शहादत हुए, तो उनके लिए हम घंटा आधा घंटा इस बारिश की हल्की फुल्की बौछार को सहन कर सकते हैं। सभी से आग्रह रहेगा पंडाल के सामने पधार रहे, कुर्सियां हैं मिली या सूखी जैसी भी है, आप उसमें व्यवस्था में सहयोग करें और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी हैं। मेरा आग्रह मंच के ठीक सामने का स्थान खाली करके जो माता बहनों के लिए आरक्षित है, मेरा आग्रह है कि मंच के ठीक सामने छोटू इधर छोटू कुछ ही पलों में हमारे बीच में आज के आदरणीय जवाहर सिंह जी मसूरी जी हमारे बीच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पीछे बड़ी फोन मिला नहीं मिला नहीं मिला सिंह जी श्रीकांत मुगल हमारे बीच में बजा चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। हमारे बीच में जो सम्मानित अतिथि बजा चुके हैं और मंच के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय क्षेत्रीय टेस्ट प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी बिराना हमारे बीच में बजा चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वेट कराई शांति हमारे बीच में आदरणीय रतन सिंह जी साडवा ठाकुर साहब भी पधार चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। संतोष जी प्रधान जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, हम शीघ्र ही मंच को व्यवस्थित करके सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर बुलाएंगे। जिला भाजपा कमेटी पुजारी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कॉमेडी बनानी है संतों का सानिध्य में आज जो प्राप्त हो रहे हैं, जोरदार तालियों
के साथ में आपका स्वागत करें। हिंदू आर्य सम्राट श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी तुषार गिरी जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हेलो, हमारे बीच में करणी सिंह जी गोपालपुरा राव साहब भी पधार चुके हैं। पूर्व न्यायाधीश, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा आग्रह रहेगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर से कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावे। जोरदार तालियों के साथ में हम अतिथियों का स्वागत करते रहे। मेरा आग्रह कर्नल केसरी सिंह जी मकराना से कि आप भी मंच पर पधारे। मेरा आग्रह आदरणीय BL पाटिल साहब से आप मंच पर पधारे। गणेश जी साहब, आपकी कृपया मंच पर पधारे। श्री कर्णी सिंह जी सेवा न्यायाधीश उच्चालय, आप भी हमारे बीच विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंजीत सिंह सावराज से कि आप भी मंच पर पधारे। और समर शहीद गोविंद सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम यहाँ चूरू जिले की सुलानी विधानसभा में विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल भी यहाँ आए हैं। कृपया शांति से ये कार्यक्रम आपका है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर हल्ला नहीं करें। आगे की पंक्ति महिलाओं में छोड़ दें। कृपया शांति से कार्यक्रम वैसे भी लेकर उठता है। महावीर सिंह जी रोजा हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि मंच पे पधारे। सुरेंद्र सिंह जी सरपंच अध्यक्ष पिपराली, आपके आग्रह की मंच पे पधारे। महिलाएं हैं उनको बच्चे आगे आने से, ये पंक्ति महिलाओं के लिए छोड़ी गई है। सम्मानित अतिथियों के अलावा जो भी बंधु हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि आप नीचे पधारें। सम्मानित अतिथियों के अलावा जो भी हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि आप नीचे पधारें। इस कार्यक्रम को हम व्यवस्थित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। केवल सम्मानित अतिथि जिनका नाम लिया जा रहा है वही मंच पर पधारें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। एक बार थोड़ा ये पर मंच पर मैं आवाज नाम मेरा आग्रह है कि मंच पर जो अतिरिक्त मेरे साथी हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि आप नीचे पधारें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हम शीघ्र इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। क्या मौका एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप मंच पे पधारें। एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी संघर्षशील व्यक्तित्व हमारे बीच में पधारे। बाकी महंत जनार्दन शरण जी लक्ष्मीनाथ जी मंदिर रामसर हमारे बीच में पधार चुके हैं। महंत जनार्दन शरण जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंच पे पधारे। कार्यकर्ता आदरणीय एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी से आग्रह कि आप भी मंच पे पधारें। एक बार मैं सम्मानित अतिथि उनके नाम ले रहा हूं, यदि वो हैं तो यहाँ पर पधार जाए मंच पे। परावा परिवार की तरफ से जितने अतिथियों को आमंत्रित किया गया था तो उनको भी पधारा हुआ है। कार्यक्रम बारिश की वजह से लेट हो चुका है। राठौर साहब को आगे बढ़ाना है। अगर किसी का नाम गलती से भूलवश या किसी भी वजह से रह जाता है तो उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी है। यह कार्यक्रम सही अब मंच के जो ठीक पास में जो महान हैं उन सबसे आगे रहेगा कि थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है
नंदी स्वामी मंच पे पधारे। मेरा आग्रह जितने भी युवा साथी हैं उनको एक बार शांति के साथ में जहां आपको स्थान मिले वहां पर बैठ जाए। थोड़े थोड़े मंच से ये ठीक जगह छोड़ दें। मंच से कम 5 मिनट की दूरी। युवा नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी धोड़िया हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपसे आग्रह की मंच पे पधारें। आप बुलाने का बहुत बुलाना मुझसे। स्वागत कोई कर हाँ सही 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 एक बार आप बुला दो सिर्फ। पहले बुलाना चालू कर देते। मेरा आग्रह आदरणीय BL भाटी साहब से कि आप पधारें एवं हम सबको संबोधित करें। आप जिताने के तौर पर सभी का स्वागत करने के लिए आदरणीय BL भाटी साहब। एक बार सारे उपस्थित सज्जनों से आग्रह है कि जोरदार अमर शहीद गोविंद सिंह जी राठौर साहब के लिए जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा अमर शहीद गोविंद सिंह राठौर साहब, आप बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। जोरदार जयकारा लगाएंगे। अमर शहीद गोविंद सिंह जी राठौर। वो पीछे बैठे उनसे भी मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि गोविंद सिंह जी राठौर साहब जो शहीद हुए 1962 सैर करें, ज्यादा शहीद मूर्ति नाम चाइना से लड़ते हुए चीन की लड़ाई में इस देश के लिए वीर गति पाई है। तो एक बार जोरदार जयकारा, वो पीछे भी है, उनसे भाइयों से भी मेरा आग्रह है एक बार पूरा जयकारा बोलेंगे। अमर शहीद गोविंद सिंह जी राठौर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमा में कार्यक्रम में देशभक्ति से बहुत कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी, कार्यक्रम में विराजमान हमारे बीच में पूज्य श्री महावीर जयंती जी महाराज शिवधाम जाडोदा पधार चुके हैं। उनका भी स्वागत करता हूँ। मंच पे लाए सर। प्रणाम महाराज। सम्मानीय महावीर जी यती साहब, राजस्थान सरकार के दान इकट्ठे करने वाले और पूरे राजस्थान को जब इनके हाथ में PWD विभाग था और भी राजस्थान में इंजीनियर रहा, पूरे राजस्थान को देश में 1 नंबर पे ले जाके सड़क निर्माण में राजस्थान को चमकाने वाले हमारे नेता सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जोरदार ताली बजा के एक बार सम्मानीय राठौर साहब का परावा की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश सम्मानीय करणी सिंह जी राठौर साहब, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय धर्मवीर जी पुजारी साहब, कर्नल केसरी सिंह जी, कर्नल किशोर सिंह जी जोधा साहब, महावीर सिंह जी, विक्रम सिंह जी, राजेंद्र जी नाइक साहब और मंचासीन सारे अतिथिगण, इस परावा गांव के बुजुर्गों, युवा साथियों, आज जो ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, सबसे पहले तो आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मंच की ओर से कि 19 साल 7 महीने की उम्र में जिस नौजवान ने इस देश के लिए अपना 19 वर्ष 7 महीने की उम्र में जिस नौजवान ने इस देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, अपनी जान न्यौछावर की, ऐसे अमर शहीद को आपने वापस एक मूर्ति के रूप में आपने स्थापित करके जो बहुत पुण्य का कार्य किया, इसके लिए मैं मेरी ओर से पूरे गांव की जनता को, पूरे गांव के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये कामना करता हूं कि शहीद
सिंह जैसा जज्बा जो एक युवा उम्र में इस देश के लिए समर्पित होता है, ऐसा जज्बा हर युवा में इस देश में आए, ये मैं कामना करते हुए, क्योंकि आज बारिश ने इस कार्यक्रम में विघ्न डाला है, लेकिन ये अच्छा है कि बरसात ने स्वागत किया है शहीद का। मैं मंचासीन साधु संतों को, सारे अतिथियों को प्रणाम करते हुए, पूरी जनता को प्रणाम करते हुए पूरे सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय कर्नल केसरी सिंह जी मगराना को आमंत्रित कर रहा हूँ। जितने भी सम्मानित अतिथि आ रहे हैं, सबसे आग्रह रहेगा कि मौसम को देखते हुए संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखें, बिना किसी औपचारिकता के। आदरणीय कर्नल केसरी सिंह जी मगराना। आदरणीय गुरुवर के चरणों में प्रणाम। हमारे सोने के सूरज, सकारात्मक राजनीति के प्रतीक राजेंद्र सिंह साहब, आपके चरणों में प्रणाम। और सम्मानीय मंच, आज एक छोटी सी बारिश से हिल गए हम। मैं आपने मारवाड़ी में बात करो सुनाबो चाहूँ, खासकर मातृशक्ति जो लारे बैठी है, जिनके पति, जिनके बच्चे वहां सेना में वहां सीमा पर सेवा देते हैं। आज के 60 साल पहले ऐसा ही कुछ मौसम रहा होगा, इससे भी भयंकर ऐसी ठंड पड़ी होगी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसमें 1300 लोग शहीद हुए थे साहब, 1300 लोग, और 1700 लोग ऐसे थे जो कभी लौट के वापस घर नहीं आए, जो गुम गए, उनके पार्थिव शरीर भी नहीं मिल पाए। आज के 60 साल पहले हमने भी एक समाज का रत्न खो दिया था, पर शायद हमें 60 साल लगे उसे वापस पहचानने के लिए। एक सैनिक की जिंदगी क्या होती है, आप में से आधे से ज्यादा लोग इस बात को समझते हैं, और मैं तो इसलिए समझता हूँ कि पिछली 4 पीढ़ी से हम फौज में ही रहे हैं। सैनिक होता क्या है? सैनिक हमारे समाज की वो युवा शक्ति होती है, हमारे समाज की वो युवा शक्ति होती है जो देश की रक्षा के लिए वहां पर ना बारिश देखती है, ना मौसम देखता है, ना खुद की कोई तकलीफें देखता है, वो वहां खड़ा है। उसी युवा शक्ति जब वो धीरे धीरे सीनियर होने लगती है तो हम उसे रिटायर कर देते हैं। अब मैं एक काम की बात ये करूंगा, युवा शक्ति पे बात करते हुए, यहाँ जितने भी युवा खड़े हैं, अगर उन्हें खुद के ऊपर विश्वास है तो सुनिए, हम आज हिंदुस्तान में गोदी के बच्चे से लेकर 12वीं के बच्चे में इतने युवा हैं जितना पूरे अमेरिका की जनसंख्या नहीं है। आज की तारीख में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 70,000 से कम युवा हो, सिर्फ 20 से 30 साल के बीच के। ये जो युवा शक्ति है, ये आज जो चीजें मांग रही है समाज से, उतनी की उतनी हमें देनी भी। आज इस युवा शक्ति से यहां खड़े होंगे और हमारे शहीद के नाम पे मैं आह्वान करने आया हूं साहब कि अपने इस समय को वेस्ट मत कर देना। आपकी जो युवा शक्ति, आपकी जो ये युवा शक्ति है, इसमें कितनी ताकत है ये सरकारें भी समझती है, पुराना जमाना भी समझ पाया है और आसपास के देश भी समझते हैं। पर इस युवा शक्ति को कैसे हम समाज और देश के काम में नहीं आने दे रहे। इस युवा शक्ति को बांधने के लिए कोई बड़े से बड़ा बांध इसको नहीं रोक सकता। इस युवा शक्ति को कोई जंजीरें नहीं बांध सकती। अगर ये युवा शक्ति ठान ले तो साहब देश बचाए जा सकते हैं, समाज बचाया जा सकता है, भविष्य बचाया जा सकता है। मगर इस युवा शक्ति को आज के समय में जो कमजोर करने का तरीका है वो ये है कि इनको उचित शिक्षा मत दो, इनको सच्चाई मत बताओ, इनको जाति के नाम पे बांट दो। मैं अगले 1 मिनट में आपसे निवेदन करूंगा, जितने हम हैं यहाँ पे उसके हिसाब से आप सब लोगों से निवेदन रहेगा साहब, भारत की, इस पूरे राजस्थान की, आपके इस गांव की, सबका भविष्य और अपनी माताओं का भविष्य, अपने पिताओं का भविष्य, अपने जितने भी बड़े रहे उनका जो भविष्य, उनका आने वाला समय इन युवाओं के हाथ में है। अपने आप को बढ़ने मत देना, अपना फोकस रखना, जितनी हो सके। अगर ये हमारे लिए जान देके जा सकते हैं तो हम कम से कम समाज के लिए कुछ समय और कुछ परिश्रम तो दे ही सकते हैं साहब। इसी निवेदन के साथ में एक बार फिर हम सब ये शहीद की जयकार करेंगे साथ, मेरे साथ एक बार सब बोलेंगे, शहीद गोविंद सिंह जी की। यूं जाए तो घोड़ी की आवाज में साहब, हिमालय तक बुगानी आवाज है। वापिस बोल रहा हूं,
भी ठंडा मौसम के मायने जटे जो सॉक्स उतारता ना चाइना का युद्ध में, मैं बताऊं आपने, मैं तो पढ़ा मैं कहानी, चमड़ी उतरती साथ साथ, वह मामा वह बाप की लुमाया घर इंतजार ही करती रही कि मैं बेटा पाछा आया को नहीं। वो जो दर्द को सीनो रहता लता मंगेशकर गाना गायो कि जरा आंख में भर लो पानी, जो लौट के फिर ना आए, वो सुना है आपने गाना? और था की आवाज ही को निकले जयकारा खातर। अरे वाह, एक बार फिर शहीद गोविंद सिंह जी की, शहीद गोविंद सिंह जी के, शहीद गोविंद सिंह जी के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। मेरा आग्रह है रूप सिंह जी परावा से कि वो स्वागत भाषण दे। आदरणीय रूप सिंह जी परावा। अमर शहीद गोविंद सिंह जी की धरा पर पधारे हुए सभी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत। मैं अमर शहीद गोविंद सिंह जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अमर शहीद गोविंद सिंह जी का जन्म हमारे बीच माननीय प्रेम सिंह जी साहब पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। अमर शहीद गोविंद सिंह जी का जन्म 29 मार्च 1945 को पिता धर्मपाल सिंह व माता अंजना कंवर के घर हुआ। गोविंद सिंह जी 19 मार्च राजेंद्र जी, हेलो, युवा साथियों से निवेदन, गोविंद सिंह जी राठौर के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को 4 चांद अगर लगाने हैं तो सभी बुजुर्ग व्यक्ति पिता समान हैं, वे अपनी कुर्सियां आगे तक लेके आए, आप आगे तक यहाँ तक लेके आए, आप अपनी उठा के कुर्सियां इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करते हैं। हाँ, जोरदार ताली से स्वागत करें। माताओं से निवेदन, अपने अपनी कुर्सियां आगे लेके आए क्योंकि पीछे कुर्सियां खाली है। अगर खड़े होना है तो इन कुर्सियों आगे 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 लेके आए, थोड़ा ऊपर आगे ना, क्योंकि मैं रोजाना कार्यक्रम में जाता और करवाता भी हूँ, बस यही। अब खड़े जो है वो पीछे खड़े रहेंगे तो कार्यक्रम सुंदर बनेगा। ये देखिए आप, एक वातावरण बना है। हाँ, माताओं से निवेदन, कुर्सियां लेके आए आप। गोविंद सिंह जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए ये एक तो श्रद्धांजलि होगी, अपनी अपनी कुर्सियां, खुद की कुर्सी। कार्यकर्ता से निवेदन है, जिनके हाथों में फूल है वो फूल की थालियां रखें और कुर्सियां लेके आवे। पीछे जो युवा खड़े हैं, हाँ, पीछे जो युवा खड़े कार्यकर्ता हैं, इस गांव के जो कार्यकर्ता हैं, इस कार्यक्रम को अच्छा करना चाहते हैं, वह सभी कुर्सियां आगे लेके आवे आप। ये देखो माहौल बन रहा है। मैं युवाओं से निवेदन, एक कुर्सी लेके आ जाएं। एक संत आपके गांव के अंदर आकर के आपसे अपील कर रहा है आपके कार्यक्रम के लिए। हाँ, इधर कुर्सियां लेके आए आप, थोड़ी इधर कुर्सियां लेके आए, हाँ, और थोड़ी कुर्सियां इधर लेके आए, एक बाउंड्री बन जाएगी अच्छी सी। थोड़ा मंच के पास कुर्सियां लेके आवे। जितने भी कार्यकर्ता हैं, पुष्पों की थालियां रख देवे आप। हाँ, मैं निवेदन करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, नागौर साहेब, हाँ, पीछे जावे और 4-4 कुर्सियां लेके आवे, क्योंकि यहाँ पर बार बार बोलना पड़ रहा है। पीछे केवल 2 व्यक्ति रहेंगे। हाँ, 4-4 कुर्सियां यहाँ लेके आवे, एक बाउंड्री बनावे आप, ताकि ये लोग पीछे आगे खड़े रहेंगे तो पीछे बैठने वालों को जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इस स्पीकर के पास में लेके आवे आप। भैयाओं से निवेदन, थोड़ा पीछे हो, बच्चों से जो बालक ध्रुव की तरह हैं, प्रहलाद की तरह हैं। ये देखो एक माहौल बन रहा है, ये देखो एक कार्यक्रम सुंदर बन रहा है। हाँ, कुछ आप 2-3 लोगों से निवेदन, थोड़ा सा इधर हो जाइए, हल्का सा। हाँ, युवाओं से निवेदन, इस पाइप के पीछे खड़े हो जाइए, इस पाइप के पीछे, हाँ, पाइप के पीछे खड़े हो जाइए। श्रवण जी इसमें आगे मदद करें आप। तीनों ड्राइवर पधारे, एक बार तीनों ड्राइवर पधारे। हाँ, इधर पाइप के पीछे खड़े हो जाएं। ये देखो आप, ये कार्यक्रम अच्छा हुआ, ताकि राजेंद्र जी राठौड़ अभी भी बोलेंगे तो एक अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा, एक जब राजेंद्र जी राठौड़ प्रतिपक्ष नेता बोलेंगे तो उनको भी लगना चाहिए कि कार्यक्रम बाकायदा है।
ये देखो आप एक माहौल बन रहा है, पीछे कुर्सियां और है। इस गांव के नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि पीछे जो कुर्सियां हैं वह पीछे लगा दें। हाँ बस, हाँ 4-5 कार्यकर्ता संजय शर्मा आप लगा दें अपनी, और वो पीछे की कुर्सियां लेके आए। ये एक अब माहौल बना है कार्यक्रम का, और इधर भी लगा दें। हाँ 1 मिनट है ना। हाँ फिर आपको मैं देता हूं, कार्यक्रम को आपने लिया है और हल्का सा तो हाँ प्रेम सिंह जी अपने विचार व्यक्त करेंगे और सभी शांतिपूर्वक सुनते रहे और कुर्सियां लगाते रहें। सबसे पहले शहीद गोविंद सिंह जी को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, और जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में शहीद हो तो वहां के लोग भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप सब लोगों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, जज साहब आदरणीय करणी सिंह जी, आदरणीय महाराज जी, आपको भी प्रणाम करता हूं, दोनों महाराजों को। आदरणीय हमारे खेमाराम जी जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, आदरणीय आपके पड़ोसी विधायक रात दिन आपके बीच में घूमते रहते हैं, मेहरसी साहब, और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे और शहीद परिवार, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं है। और ये इसलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है, और इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं उनका भी इतिहास उठा के देख लेना, कोई भी देवता ऐसा नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुए, वो भी आपकी तरह से, हमारी तरह से इंसान पैदा हुए। उनको देवता अपनी इसलिए पूजते हैं और मानते हैं कि जब जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे छोटी मोटी परेशानी आई, उस जमाने में इन लोगों ने देश हित में काम किया, इसलिए उनको अपने देवताओं के रूप में पालते हैं। लेकिन आज शहीद गोविंद सिंह जी की मूर्ति का अपना अनावरण कर रहे हैं। शहीद जो गोविंद सिंह जी है, इन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है, इसलिए ये देवताओं के देवता है। ऐसा कोई भी देवता का इतिहास नहीं है कि देश के लिए किसी ने जान निछावर की। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, इनको देवताओं के रूप में पूजना, मानना 36 बरादरी के लोगों की जिम्मेदारी है। इस देश में रहते हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी, सबकी इसलिए जिम्मेदारी है कि गोविंद सिंह जी ने कोई अपने परिवार के लिए, जाति के लिए, गांव के लिए शहीद नहीं हुए, इन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की, इसलिए सबकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको निवेदन कर दूं, जब भी किसी भी प्रकार का कोई काम, शुभ काम हो, खुशी गमी, तो अपन को इनको याद करना चाहिए, जात जड़ूले उतारने चाहिए। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और यह माता बहनें भी खूब विराजमान है, धर्म के प्रति आस्था इनकी ज्यादा होती है। आपको मैं विशेष तौर से निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि जब भी कोई गाय, भैंस, बकरी दूध नहीं दे, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, तो एक बार एक नारियल लेके आना और मन में तय कर लेना, अपने घर पे रख लेना